समर्पण जो है वो सबसे बड़ा संकल्प है। अभी बहुत उल्टा ख्याल में आता नहीं ना हमें लगता है कि समर्पण, किसी के चरणों में सिर रख दिया तो हम तो मिट गए। लेकिन पता है कि किसी के चरणों में सिर रखना साधारण आदमी की हैसियत की बात नहीं है, और किसी के चरणों में सचमुच सिर रख देना, पूरी तरह अपने को छोड़ देना, उसकी ही सामर्थ्य की बात है जो पूरी तरह अपना मालिक हो। छोड़ोगे कैसे? सिर पैर पर रख देने से थोड़ी रख जाता है। इतनी मालकियत भीतर हो कि कह पाए कि ठीक छोड़ते हैं पूरा। लेकिन छोड़ेगा कौन? आप छोड़ सकते हो, जो क्रोध नहीं छोड़ सकता, जो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता, वो पूरा छोड़ देगा स्वयं को। तो एक आदमी सिगरेट पीना छोड़ता तो वो कहता हम बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी छूटती नहीं। तो पूरा अपने को समर्पित करना वो छोटा पुरुषार्थ नहीं है। आपको मैंने समझाया कि क्रोध बुरा है, आपकी समझ में आ गया। लेकिन जिस बुद्धि की समझ में आया उसने कभी क्रोध किया ही नहीं। उस बुद्धि के पीछे परत है अचेतन की, अनकॉन्शियस की। क्रोध वहां से आता है। ऐसा समझ लें कि मैं एक मकान में रहता हूं, दरवाजे पे एक पहरेदार खड़ा है। उस बेचारे ने कभी क्रोध किया नहीं, और जब भी दरवाजे पे कोई उपद्रव होता तो घर के भीतर जो मालिक रहता है वो बंदूक लेकर दरवाजे पे आके उपद्रव करता है। और जब भी कोई उपदेशक समझाने आता तो उस पहरेदार को पकड़ के समझाता है कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि मेरी भी समझ में आता है, मैं भी देखता हूं कि जब उपद्रव होता है वो मालिक भीतर से आता है तो भारी खून खराबा हो जाता है। मैं बिल्कुल समझता हूं, मेरी समझ में बिल्कुल आता है। मगर ये उपदेशक को पता नहीं कि जिसको वो समझा रहा है उसने कभी उपद्रव किया नहीं, और जिसने उपद्रव किया है उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इससे कभी उसकी मुलाकात ही नहीं होती। और जब वो मालिक बंदूक लेके आता तब ये पहरेदार हाथ पर झुका के, सिर झुका के उसके चरणों में पड़ जाता है, क्योंकि वो मालिक है। और जब वो चला जाता तब पहरेदार अपनी कुर्सी पे बैठ के झपकी खाता रहता और सोचता है कि बहुत बुरी बात है, क्रोध होना नहीं चाहिए। जब आपके भीतर काम वासना पैदा होती है तो आपके उन 9 हिस्सों से आती है, और जब ब्रह्मचर्य की आप किताब पढ़ते हैं तो वो एक हिस्सा पढ़ता है, पहरेदार। आप ब्रह्मचर्य की किताब पढ़ के रख देते हैं, बिल्कुल जज जाती है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस जचने से कुछ नहीं होता। जब वो भीतर के 9 हिस्से काम वासना से भरते हैं तब इस एक हिस्से की कोई ताकत नहीं है, वो इसको एक तरफ हटा के बाहर आ जाते। इसके जुम्मे एक ही काम है कि जब वक्त मिले तो समझने का काम करे, और जब फिर वक्त मिले तो पश्चाताप करे। इसी बुद्धि से पढ़ते हैं, इसी बुद्धि से सुनते हैं। तो लाओ से जब कहता है समझ में आ जाए तो रूपांतरण हो जाता है, तो वो कह रहा है उस सेंटर की समझ में आ जाए, वो जो आपके भीतर अंतरस्थ बैठा हुआ अंतिम मालिक है उसकी समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाती। अब हमारी कठिनाई भी स्वाभाविक है, वास्तविक है कि हमें लगता है समझ में आ गया, फिर क्रांति तो होती नहीं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और इस तथाकथित समझ से और एक उपद्रव शुरू होता है। वो उपद्रव ये होता है कि अब हम द्वैत में बढ़ जाते हैं। मन भीतर से कुछ करवाता है, हम कुछ करना चाहते हैं, वो कभी होता नहीं, होता वही है जो भीतर से आता है। और फिर आखिर में पश्चाताप और दीनता और हीनता मन को पकड़ती, और अपनी ही आंखों में आदमी गिरता चला जाता है। और उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, किसी कीमत का नहीं। तो ये जो समझ है हमारी, अल्लाह से इसके संबंध में नहीं कह रहा है, ये इंटेलेक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, ये धोखा है समझ का। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर वृक्ष को जल मिल जाए तो उसमें फूल आ जाते, हम जाके वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़काएं, फिर फूल ना आए। तो हम कहें कि हमने तो जल छिड़का, फूल नहीं आए, जाहिर है कि जिसने कहा था गलत था। और या फिर हमने जो जल छिड़का वो जल न था,
स्वभावतः हमारे सामने सवाल उठेगा, फूल तो नहीं आए। लेकिन जिसने कहा था वृक्ष को जल मिल जाए तो फूल आ जाते हैं, उसने कहा था वृक्ष की जड़ों को। जड़ें केंद्र हैं वृक्ष की, पत्ते तो परिधि हैं। हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है, ये तथाकथित जो समझ है। गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से। काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है, नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनरमोस्ट सेंटर का अपना अगर कोई मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी हो जाते, लेकिन उसके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं, भीतर से कोई विरोध नहीं होता। आप 2 2 4 जोड़ते रहें, भीतर कोई कहने वाला नहीं कि 2 2 5 होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि 2 2 5 होते हैं तो सारी यूनिवर्सिटीज कचरे में पड़ जाती हैं। आप 2 2 4 नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते 5 लिखते। इसलिए विश्वविद्यालय सफल है, काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी ईजाद है, भाषा हमारी ईजाद है। जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वो आदमी की ईजाद है। अगर हम आदमी को न सिखाएं तो वो आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा न सिखाएं तो वो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वो गणित सीख ले। लेकिन सेक्स या काम वासना सिखाने के लिए किसी विद्यापीठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे जंगल में डाल दो, खड्ड में, वहां भी वो सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं, वो भीतर से आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज भी भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती बाहर की, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं, वो ऊपर का काम है। भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चल जाता है। तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं, मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेन कर देते हैं। वो कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तभी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं। बस वहीं अड़चन हो जाती है। सोचते हैं क्रोध न करूं, ये आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था। ये क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की ईजाद है, क्रोध अगर किसी की ईजाद है तो वो प्रकृति की, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं, तब अड़चन हो जाती है, काम नहीं होता है। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ यह हुआ कि आपको यह समझ भी कैसे मिली है, यह भी एक प्रशिक्षण है आपको। दो 2 4 की भी ट्रेनिंग है। 2 2 4 ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है, सीखना पड़ता है, सीख के हल हो जाता है। लाओत्से ने जब ये बातें कही हैं तब आदमी बहुत सरल था, और बहुत से फर्क पड़ गए हैं जो मैं आपको ख्याल दिला दूं जिससे अड़चन। लाओत्से ने जब ये बातें कही हैं आदमी बहुत सरल था, उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी। लाओत्से बोल रहा था गांव के ग्रामीण जनों से, वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था। लाओत्से उनसे बोल रहा था। लाओत्से अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा जो विजय ने पूछा, यही सवाल होगा कि समझ में तो हमारे आपकी बात आ गई। लाओत्से जिनसे बोल रहा था वो ये सवाल कभी नहीं उठाए। लाओत्से और च्वांग त्से के हजारों संस्मरणों में ये सवाल एक आदमी ने नहीं उठाया है कि हमारी समझ में तो आ गया लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। हां, ये सवाल बहुत लोगों ने उठाया है कि हमारी समझ में नहीं आता, समझाएं।
फर्क समझ रहे हैं? वो ये सवाल उठाते हैं बहुत लोग कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें। तो लाओ से फिर से समझाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी रोज सुबह आया, 21 दिन तक आया, और रोज सुबह आके वो कहता कि लाओ से कि तुमने जो कहा था वो मैं भूल गया, तुमने जो कल कहा था फिर से समझा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर लाओ से के एक शिष्य मातसु को हैरानी हुई। उसने उस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते देखा तो उसने उसको झोंपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है? उसने कहा वो मैं भूल गया, वो जो कल समझाया था तो मैं फिर समझने आया। तो उसने कहा तू भाग जा, अब तू भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरा पागल हमारे पास लाओस से है। तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वो समझाता रहेगा। 5 दिन 4 दिन से मैं भी देख रहा हूं कि तू वही का वो सवाल ले आता है, वो वही का वो सवाल समझाने बैठ जाता है। जब ये बात ही चल रही थी मात्सु के साथ, तभी लाओस से बाहर आ गया। उसने कहा आ गया भाई, अंदर आ जा, भूल गया? फिर से सुन ले। वो 21 दिन रोज आ रहा है, 22वें दिन नहीं आया तो कहानी कहती कि लाओस से उसके घर पहुंच गया। कहा क्या तबीयत खराब है? क्या हुआ? उस आदमी ने कहा समझ में आ गया। और कुछ? उसने कहा मैं दूसरा आदमी हो गया। लेकिन फर्क आप समझ रहे हैं? अगर हम 21 दफा जाते लाओस से के घर पर तो हम समझने ना जाते, हम कहते समझ में तो पहले दिन ही आ गया। जिंदगी नहीं बदली। वो आदमी ये कहते नहीं कि जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि वो आदमी ये कहता है कि आप कहते हो समझ में आ जाएगा तो जिंदगी बदली जाएगी। वो बात खत्म हो गई, अब समझ में ही आ जाए। जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफे में समझ जाती है, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो आदमी कहेगा आप क्यों हमारा समय जाया कर रहे? समझ गए, अब दूसरी बात करिए। आज भी जो लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं वो सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते। जैसे कि अभी पेरिस में कुछ वर्षों पहले एमाइल कुए नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था जिसने लाखों लोगों को ठीक किया, पर वो एक ही बात दोहराता था कि तुम बीमार नहीं हो। और वो घंटे भर लिटाए है उस आदमी को दोहरा रहा है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वो आदमी कह सकता है कि समझ गए एक दफा, अब इसको बार बार कहने का क्या प्रयोजन? पर इमाइल कुए कहता है कि तुमसे मुझे मतलब नहीं है, तुम तो समझ गए, तुम तो पहले ही समझ रहे हो। तुम्हारे जो भीतर गहरे और गहरे में वहां तक वो दोहराए चला जाएगा। थोड़ी देर में ये ऊपर की जो बुद्धि है, जो ये ऊपर की बुद्धि है, नए में रस लेती, पुराने में रस नहीं लेती। ये थोड़ी देर में कहेगी कि ठीक है सुन लिया सुन लिया सुन लिया। ये तब तक दोहराया चला जाएगा जब तक आपके भीतरी केंद्र तक ये खबर न पहुंचा दे कि तुम बीमार नहीं हो। और अगर ये भीतरी केंद्र तक खबर पहुंच जाए, वो केंद्र अगर मान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी समाप्त हो गई। लोग सरल थे और उनके अंतरस्थ मन का द्वार इतना खुला था और बुद्धि का कोई पहरेदार न था कि कोई भी बात लाओस से जैसा आदमी कहता तो वो भीतर प्रवेश कर जाती। इस सब का इंतजाम था। लाओस के पास जाता ही कोई तब था जब वो श्रद्धा करने को राजी हो। लाओस के पास अगर कोई जाता हो तर्क करने को उत्सुक होता तो लाओस से कहता कि अभी तू फला गुरु के पास जा, थोड़े दिन वहां रहे। पुराने युगों में यह नियमित व्यवस्था थी कि गुरु अगर देखता कि कोई तर्क करने आ गया
तो उसे उस जगह भेज देता जहां तर्क ही चलता था, ताकि वो तर्क से थक जाए, परेशान हो जाए, इतना ऊब जाए कि एक दिन आके वो कहे कि तर्क बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं, अब कोई ऐसी बात कहें जिससे कुछ हो जाए। तब लाओस से जैसे आदमी बोलते हैं। ये नियमित व्यवस्था थी। और जब कोई श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार है। अभी साइकोलॉजिस्ट या साइकोएनालिस्ट क्या कर रहे हैं, और जब चिकित्सक देखता है कि अब वो चीजें बाहर निकलने लगी जो बहुत गहरी हैं, तब वक्त आया, यह आदमी सजेस्टिबल हुआ, इसको अब कोई सुझाव डाला जा सकता है। अब इसके भीतर का दरवाजा खुल गया, अब इसके भीतर कोई बीज डाल दिया जाए तो वृक्ष बन जाएगा। समझ का अर्थ है आपके भीतरी तल तक पहुंच जाए कोई बात, लेकिन तर्क कभी ना पहुंचने देगा। और हम तर्क से ही समझना चाहते हैं, और तर्क ही उपद्रव है, वो ही पहरेदार है। वो कहता है पहले मुझे समझाओ, अगर मुझे समझाओ तो मैं मालिक से मिला दूं, और अगर मुझे नहीं समझा पाते हो तो मैं मालिक से क्या मिलाऊं। और फिर कठिनाई ये कि जब वो समझ जाता है तो वो समझता है समझ गए, मालिक हो गए। फिर वो देखता है समझ तो हो गई, लेकिन कुछ हल नहीं होता, क्योंकि कोई, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। जिसको हम कहें कोई भी फोर्स टू एक्ट, बुद्धि के पास नहीं है। और फोर्स टू एक्ट जो है, शक्ति काम करने की, वो बुद्धि के पीछे किसी और छिपे तल में है। इसलिए ये व्यवधान पड़ता है। तो अगर उस तक पहुंचना है तो फिर, अगर नहीं पहुंचता सीधा, किसी को पहुंच जाता हो तब तो कोई सवाल नहीं, अगर नहीं पहुंचता सीधा, बुद्धि पूरे समय ये कह रही है कि जो तुम कर रहे हो वो तर्कयुक्त हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ तर्कयुक्त किया है? और जब किसी से क्रोध हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? तो जिंदगी की जहां असली जरूरतें हैं वहां तो बुद्धि होगी नहीं। तब यह सवाल कभी नहीं उठता कि मेरी समझ में आ गया और क्रांति नहीं हुई। समझ में आ जाना ही क्रांति है। टू नो इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये सवाल फिर नहीं उठता, लेकिन ये उठता है। और मैं ये नहीं कहता कि गलत उठता है। हम जैसे हैं आज, उसमें यह सवाल उठेगा। हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जिस हिस्से से समझते हैं उसका कोई संबंध नहीं, उस हिस्से से जिससे करते हैं, करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग। घर डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता। जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है। इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है, इसको तोड़ के थोड़ा नासमझी की दुनिया में उतरें और थोड़ा नासमझ होके देखें। हम दो हैं। तो हमारे दिमाग पर जो बैठा हुआ एक पहरा है तथाकथित समझदारी का, उसे तोड़ना पड़े तो आपके भीतर वो समझ आ सकेगी। वो ठीक कहता है कि डालो कांटा समझ का तो क्रांति की मछली पकड़ में आएगी। लेकिन आप अपने घर की बाल्टी में बैठे, कांटा डाले, उसमें नहीं आएगी। आपको खुद ही पता है कि इस बाल्टी में कोई मछली ही नहीं। आप जिस बुद्धि में पकड़ने चल रहे हैं क्रांति को, वहां कोई क्रांति नहीं है। जहां से काम आता, क्रोध आता, प्रेम आता, घृणा आती, दया करुणा आती, वहां ये गणित और भाषा जहां चलती है वहां से नहीं। ये भूगोल और इतिहास जहां पढ़ा जाता है वहां से नहीं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की जानकारी जहां से होती है वहां से नहीं। जहां से प्रेम पैदा होता, जहां से घृणा पैदा होती, जहां जीवन के मूल स्रोत बहते हैं,
वहां जब कांटा डलता है समझ का, तो क्रांति की मछली पकड़ में आती है, उसके बिना नहीं आती। अब अगर कभी 1000 में कोई एक आध ऐसा सरल आदमी होता है तो तत्काल हो जाता है, फिर भीतर प्रवेश हो सकता है। और तब समझो क्रांति दो चीजों के नाम नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।